बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू के गौरी की, ये वाली बुक, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स क्यू के गौरी, इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है वर्चुअल वर्क। इसके हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर ये हमारे पास 136 पे दिया हुआ है। तो इससे ये वाला जो चैप्टर है, इसकी एक एग्जांपल भी मैंने इस क्वेश्चन की तरह, जिस तरह ये क्वेश्चन करना है सेम इसी तरीके से एक एग्जांपल भी मैंने सॉल्व करवाई थी। अब ये हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट को समझें। वो कहता है टू इक्वल पार्टिकल्स आर कनेक्टेड बाय टू गिवन वेटलेस स्ट्रिंग्स which are placed like a necklace on a smooth cone whose axis is vertical and whose vertex is uppermost। वो कहता है हमारे पास दो किस्म के पार्टिकल हैं, ठीक है, जिनकी हमारे पास जो स्ट्रिंग्स हैं वो वेटलेस है, मतलब वो उनका वेट है, ठीक है। तो ये देखें, इक्वल जब बात करता है तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास जितने भी पार्टिकल हो या जितने भी हमारे पास रॉड होते थे, पिछले हम लोगों ने क्वेश्चन किए, उनके वेट को हम लोग क्या कर लेते थे, ऐड कर लेते थे। अब यहाँ पे हमारे पास एक कोन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसकी कोन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक इसको ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे स्टेटमेंट पढ़ के हम लोग देखेंगे इसको। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक कोन, ये एक कोन होगी, ठीक है। ये हमारे पास एक कोन हो गई। तो ये पार्टिकल 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, इस पार्टिकल से, ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, पार्टिकल 1। इस तरफ ये हमारे पास क्या है, पार्टिकल नंबर 2, ठीक है। ये हमारे पास ये वाली जो लाइन है, इसका भी कुछ वेट होगा जिसको मैंने W का नाम दिया। इसका भी कुछ वेट होगा, इसको मैंने W का नाम दिया, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एक वर्टिकल लाइन लगी हुई है, वर्टिकल। यहाँ पे वो कहता है, ये देखें, दोबारा इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। टू पार्टिकल्स आर कनेक्टेड बाय टू गिवन वेटलेस स्ट्रिंग्स व्हिच आर प्लेस्ड लाइक अ नेकलेस ऑन अ स्मूथ कोन whose axis is vertical and whose vertex is uppermost। show that tension in each string is W over pi cot alpha। ठीक है, हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि जो उसकी टेंशन होगी स्ट्रिंग की वो कितना होगी, W ओवर पाई होगी। और यहाँ पे वो हमारे पास W इज द वेट ऑफ ईच पार्टिकल एंड 2 अल्फा इज द मेजर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। ये देखिए, इसका जो हमारे पास वेट होगा ना, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है ये वर्टिकल लगी हुई है, ठीक है। इसकी क्या होगी, कोई टेंशन होगी जिसको हम लोगों ने T का नाम दिया। तो यहाँ पे एंगल भी अल्फा बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल अल्फा बन रहा है। इन दोनों का जो सम होगा एंगल, वो कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बनेगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक स्मूथ को एक सर्कल की तरह यहाँ पे एक ये बन रहा है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट से यहाँ पे कोई भी लाइन लगा लें, वो रेडियस के बराबर होती है, ठीक है। किसके बराबर होती है, रेडियस के बराबर। तो ये एक एक्स एक्सिस लाइन की तरह है। तो यहाँ पे जो एक्स होगा वो आर के बराबर होगा, मतलब रेडियस को मैंने एक्स के बराबर नाम दे दिया। तो यहाँ पे ए का नाम दे दें, यहाँ पे ये हमारे पास कोई बी है, ठीक है। ये इसकी फिगर बन गई। अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि टेंशन ऑफ ईच स्ट्रिंग, इन दोनों की जो टेंशन होगी हमारे पास वो किसके बराबर होगी, W ओवर पाई कॉट अल्फा होगी। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका प्रूफ, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन करने से पहले ये हम लोगों ने क्या किया, इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक डायग्राम को बनाया, ठीक है। अब हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। अब इस कोन के अंदर हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। देखें कौन सी ट्राइंगल बन रही है, यहाँ पे गौर करें कि ये ट्राइंगल बन रही है OAB ट्राइंगल हमारे पास बन रही है। ये हमारे पास O है, यहाँ पे एंगल अल्फा है, और ये A है, और ये हमारे पास क्या है, B। यहाँ पे हमारे पास रेडियस किसके बराबर है,
x के बराबर है। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होती है। ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। और ये हमारे पास क्या है, बेस। ये क्या है हमारे पास, बेस है। ठीक है, तो अब देखें हम लोगों ने इसमें प्रूफ करना है कि टेंशन का रिजल्ट आना चाहिए W/π cot अल्फा। वी हैव टू शो दैट हम लोगों ने प्रूफ करना है कि टेंशन को किससे ज़ाहिर करते हैं, T से ज़ाहिर करते हैं ना। टेंशन को T से ज़ाहिर करते हैं, ये हम लोगों ने प्रूफ करना है कि इसका रिजल्ट आना चाहिए W/π cot अल्फा। ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने से पहले हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इसमें से टेन अल्फा निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल कौन सी है, OAB। इस पे अगर हम लोग टेन अल्फा का फार्मूला लगाएं, टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर इसका किसके बराबर है, परपेंडिकुलर इसका x के बराबर है। और ये हमारे पास एक वर्टिकली लाइन थी, तो इसको मैंने यहाँ पे y का नाम मेंशन कर दिया। मतलब इसकी जो हमारे पास सेंटर से यहाँ तक इसकी जो डेप्थ है उसको मैंने y का नाम मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x/y। तो टेन अल्फा हमारे पास इक्वल टू आ गया x/y। अगर इसमें से x निकालना चाहें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y tan अल्फा। अब ये जो हमारे पास कोन है, ये हमारे पास स्मूथ कोन है। स्मूथ कोन का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये दोनों पार्टिकल मूव करेंगे। जब मूव करेंगे तो इसकी रेडियस में भी चेंजिंग आएगी और इसकी डेप्थ में भी चेंजिंग आएगी। ठीक है, तो इसमें जो स्मॉल चेंजिंग आएगी, स्मॉल चेंज आएगी, उसको के लिए हम लोग डेल्टा अप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो ये हो जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y, और ये टेन ऑफ अल्फा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग इस पे अप्लाई कर देंगे बाय इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क अप्लाई करके उसमें से हम लोग प्रूव करेंगे कि टेंशन का रिजल्ट इंशाल्लाह ताला ये आना चाहिए। ये हम लोग प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। ये देखें, जो हमारे पास फोर्स होती है, वो वर्क होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वर्चुअल वर्क के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, डेल्टा ले लेते हैं। संभाल फोर्स तो लाजमी लेंगे, और इसके अलावा क्या ले लेते हैं हम लोग, डेल्टा ले लेते हैं उसके डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो ये कैसे लेंगे, उसके लिए हमने दो किस्म की फोर्स इसमें से लेनी है। एक हम लोगों ने वेट की फोर्स लेनी है, एक हम लोगों ने टेंशन की फोर्स लेनी है। तो ये हमारे पास दोनों पार्टिकल थे, इनका वेट W था, तो ये दोनों इक्वल थे। तो इक्वल के लिए इन दोनों का वेट आपस में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐड कर लेंगे दोनों के वेट को, तो वो 2W हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है वो हम लोग कहाँ से लेकर कहाँ तक लेंगे, वो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे इन दोनों को पार्टिकल का जो वेट है वो नीचे डाउनवर्ड मूव करेगा ना, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं वो 2W है। तो ये इसकी डेप्थ वाला डिस्टेंस ले लेंगे, ये O से लेकर A तक, O से लेकर A तक माइनस टेंशन, और ये डेल्टा, और इसका जो हमारे पास जो होगा डिस्टेंस वो हम लोग ले लेंगे इसके सरकमफेरेंस वाला। सरकमफेरेंस का ये जो छोटा सा सर्कल है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। तो 2π ये हमारे पास r किसके बराबर था, x के बराबर, तो 2πx। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे 2πx इज इक्वल टू किसके, 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा 2W डेल्टा O A किसके बराबर है, O से लेकर A तक ये किसके बराबर है, y के बराबर है, माइनस t, ये 2π भी कांस्टेंट है, 2πt ये कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लिया, डेल्टा x इज इक्वल टू किसके, 0 के। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें से ये हमारे पास जो रिजल्ट है, अब देखें डेल्टा x बाय इक्वेशन 1 से डेल्टा x किसके बराबर है, डेल्टा y टेन अल्फा। तो ये हो जाएगा 2W डेल्टा y माइनस 2πt, और डेल्टा x किसके बराबर है, डेल्टा y टेन अल्फा। ठीक है, इसके बराबर इज इक्वल टू किसके, 0 के।
इन दोनों में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन हम लोग ले लेते हैं डेल्टा वाई कॉमन ले लेते हैं। तो 2w माइनस 2πt और ये टेन अल्फ़ा और यहाँ से डेल्टा वाई कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा वाई क्या है, यहाँ पे डेल्टा वाई ये हमारे पास एक इन्फिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है विर्चुअल वर्क का। डेल्टा वाई इज इन्फिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ऑफ विर्चुअल वर्क। और आप लोगों को पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये दो हमारे पास मतलब फंक्शन थे, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो होता ये है कि ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, बट ये वाला जो रिजल्ट है ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो 2w माइनस 2πt टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। इसमें से हम लोगों ने टेंशन निकालनी है, क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है, और इसका रिजल्ट आना चाहिए w/π cot अल्फ़ा के बराबर। ठीक है, इसके बराबर आना चाहिए। तो ये हमारे पास माइनस का है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस का 2w इज इक्वल टू 2πt और ये टेन ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से अगर टेंशन निकालेंगे तो टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा w/π और टेन अल्फ़ा। मतलब ये क्या किया मैंने कि ये पाई टेन अल्फ़ा यहाँ पे मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का साइन लगा है तो ये इसके नीचे w के नीचे डिवाइड कर दिया। तो ये फार्मूला होता है कि 1/10 अल्फ़ा किसके बराबर होता है, कॉट अल्फ़ा के बराबर होता है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा w/π 1/10 अल्फ़ा किसके बराबर होता है, कॉट अल्फ़ा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये टेंशन जो हमारे पास है स्ट्रिंग की वो किसके बराबर आई, w/π cot अल्फ़ा। तो ये इसका प्रूव हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, साबित हो गया है इसका रिजल्ट ये वाला। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई स्टेप समझ ना आ रहा हो, तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझे बताना है। ठीक है, कोई भी स्टेप समझ ना आ रहा हो तो आप लोग पूछ लिया करें। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़, जितने भी आप लोगों को दोस्त हैं सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे लिए जस्ट दुआ करना है मेरे पेरेंट्स के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।